निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़रा और मुतालिका हुकाम की शिरकत। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालिका इदारों को भरपूर ताउन की हिदायत की। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़रा के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। अनवारुल हक काकड़ 4 करोड़ से ज़ायद के असासों के मालिक, 80 लाख मालियत की विरासती ज़रई ज़मीन है। निगरान वज़ीर आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपये जाहिर की। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कराची की हाउसिंग सोसाइटी में 40 लाख का घर जाहिर किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के पास बैंक में 6,35,000 रुपये हैं। मुल्तान में 2 कनाल का और इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख मालियत का घर मौजूद। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी ने 26,93,000 रुपये कैश जाहिर किए। 12.5 लाख रुपए की गाड़ी के मालिक हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की कामयाब तरीन मार्केट बन गई। कारोबारी हजम रोजाना नई बुलंदी छूने लगा। 100 इंडेक्स में मजीद 717 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 57,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 57,397 पॉइंट्स की सतह पर बंद। IMF से मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत कम होने लगी। इंटर बैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 38 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 4 पैसे कम होकर 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 47 पैसे कमी से 296 रुपए 71 पैसे पर आ गया। लाइट डीजल 9 रुपए कमी से 180 रुपए 45 पैसे। मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे कम होकर 204 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर अवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पेट्रोल पर मजीद रिलीफ का मुतालबा। निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। इस प्रोग्राम पर अमल के बाद IMF से 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेना है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का द फ्यूचर समिट से खिताब। कहा IMF मुआहदे के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इब्तिदाई तौर पर 1.2 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। हुकूमत के अखराजात और तवानाई की कीमत को कम करना है। TCP के जरिए चीनी का फाजिल स्टॉक खरीद कर सनद को बचाया जाए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की हुकूमत से दरखास्त। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के इक़दाम की तारीफ। तर्जुमान ने कहा फाजिल चीनी के स्टॉक को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखा जाए। FPR के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक शुगर मिलों के पास 11,13,000 मैट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद है। नए क्रशिंग सीजन के आगाज ने इंडस्ट्री को नाजुक सूरत हाल में डाल दिया। बैनुल सूबाई नकलो हमल महदूद करने के इक़दाम सप्लाई चेन में खलल डाल रहे हैं। अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है। हम ये 70 साल के बाबे, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? अगर आप हमें मौका देते हो, पाकिस्तान के अवाम से वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। सोचना चाहिए क्या 70 साला बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे? बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं पुराने सियासतदान अब घर बैठे आराम करें। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है जिसे मौका नहीं मिला उसे आने दें। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बने। अवाम ही फैसला करेंगे वज़ीर आज़म कौन होगा। दोस्तों को मशवरा है पुरानी सियासत छोड़ दें। उन्हें मौका मिला तो अवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ज्यादतियां की, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब, बोले आवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाएंगे। उनके दौर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। पॉलिसीज जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। भारत ने उनकी पॉलिसीज को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। 16 माह की हुकूमत में आने को तैयार नहीं थे, मगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो हल्फ लेने का तकाजा पूरा करूंगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं फौज और चेयरमैन पीटीआई में मसालिहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। कौम को भरोसा है निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगी। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते, 9 मई वाकयात की मजम्मत कर चुके। हुकूमतों को भी चाहिए ऐसे हालात पैदा ना करें कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। सदर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, तारकीन से मुतालिक सवाल पर कहा दुनिया ने बोझ बांटने में मदद नहीं की। पाकिस्तानी मईशत पनाह गज़ीनों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। हर आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा। मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार। पाकिस्तान कानून भी तबाह कर दिया गया। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में जलसे से खिताब। कहते हैं मुल्क की आज़ादी को अमरीका और मगरिब की भेंट चढ़ा दिया। अंग्रेज़ों से निजात पाने के बाद भी उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कोई छोटी या बड़ी जमात पीपल्स पार्टी से मिलना ही नहीं चाह रही। फारूक सत्तार बोले जमात इस्लामी भी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। 2018 में मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध पर 22,000 अरब रुपए खर्च किए। कराची को फिर भी दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल करा दिया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। वो अपनी रंगबाजियों से कौम को गुमराह नहीं कर सकते। बलोच सरदारों की अक्सरियत ने भी दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया। शरीफ बरादरान जहां भी चले जाएं अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकते। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्या आपको 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का सवाल। बोले बुशरा बीबी और फराग होगी ने 4 साल तक मुल्क को लूटा। अवाम नून लीग की हुकूमत चाहते हैं। आज उनके बयानिए की तकमील हो रही है। इन्हें बलूचिस्तान में मारे मारे फिरने के ताने दिए जा रहे हैं। मकसद बलूचिस्तान के इलाकाई गिरोहों को कौमी धारे में लाना है। ये जो अनोखा लाडला है, मैं भी कुछ अरसा उनके साथ रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की भी नाम लिए बगैर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीद। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अनोखे लाडले को बताना चाहते हैं, फैसले आसमानों पर किए जाते हैं। वो जेल जाने को तैयार हैं, लिहाज खरीद लिया। चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू। मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। पीर को आइंदा समात में फैसला करने का इंदिया। अटॉर्नी जनरल ने अपील पर एतराज उठाया। कहा अगर ट्रायल प्रोसीडिंग किसी ऐसी जगह हो जहां नहीं हो सकती थी तो कलअदम नहीं हो सकती। जेल समात के ट्रायल की जितनी कार्रवाई हुई कानून के मुताबिक हुई। साइफर केस में शाह महमूद का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा कर दी।
फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन शोहदा फोरम के पैट्रन इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया, 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा है। हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया गया। हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। निगरां वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं हज पैकेज 10,75,000 रुपए का होगा। पाकिस्तान का कुल कोटा 1,79,000 है। 50% निजी कोटा शामिल। 20 दिन का हज का शॉर्ट पैकेज भी मुतारिफ करा रहे हैं। कोई हाजी मदीना मुनव्वरा में 8 दिन से कम रहना चाहे तो ये सहूलत भी मुयस्सर होगी। लाहौर की फजा बदस्तूर जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 रिकॉर्ड। दिल्ली 517 इंडेक्स के साथ सबसे आलूदा शहर बन चुका। फजाई आलूदगी के बाद शहरियों में बीमारियां भी बढ़ने लगी। आंखें सबसे ज्यादा मुतासर। निगरान सूबाई वजीर माहौलियात बिलाल अफजल कहते हैं इस मौके खात्मे के लिए शहरियों को अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल होना पड़ेगा।